देखिए, जब मार्केट्स डाउन चलते हैं ना, जैसे अभी चल रहा है मार्केट डाउन, तो काफ़ी लोगों का रहता है कि सर अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड ऑल दैट। देखिए, इन्वेस्टमेंट्स के पचासों ऑप्शंस होते हैं एंड आप सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। बट उसमें सबसे कॉमन चीज़ है इंडेक्स इन्वेस्टिंग। अब उसमें भी ना कुछ रिफाइंड इंडेक्सेस आने लग गए हैं। रिफाइंड इंडेक्सेस ऐसे, जैसे एक इंडेक्स की अभी हम बात करेंगे, वो इंडेक्स है आपका निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स। इसका मतलब क्या है? निफ्टी के टॉप 500 स्टॉक्स, यानी कि टॉप 100 लार्ज कैप, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, उसके बाद 150 लार्ज कैप के बाद 150 मिड कैप स्टॉक, एंड उसके बाद निफ्टी 250 स्मॉल कैप। यानी कि ये टोटल 500 स्टॉक्स में से क्वालिटी 50 इंडेक्स क्या करता है कि जो भी 50 स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं एज एन कि से फॉर एग्जांपल अभी मार्केट्स अभी गिरे हैं, अब उसमें कुछ स्टॉक्स रिकवरी में हो सकता है 10% बढ़े, कुछ स्टॉक्स 15% बढ़े, कुछ स्टॉक्स 25% बढ़े। जो टॉप 50 रहेंगे जिनमें मोमेंटम रहेगा, उसको ही अपने पास रखेगा, हर 6-6 महीने पर रिविजिट करता रहेगा। ये है मोमेंटम क्वालिटी इंडेक्स फंड। अब इसका एडवांटेज क्या है ना, कि जब ये हो रहा है तो काफ़ी लोगों को ना इसमें इंटरेस्ट भी आ रहा है, एंड इसी कारण फंड मैनेजर्स भी इस पे फंड लॉन्च कर रहे हैं। एंड इसी तरह का एक फंड टाटा एआईए ने भी लॉन्च करा है, जिसका नाम उन्होंने रखा है टाटा एआईए मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी इंडेक्स फंड। तो ये भी इसी के ऊपर थीम्ड एंड बेस्ड है। अब टाटा एआई के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। थोड़ा सा टाटा एआई में कैसा है ना, कि 196% का सॉल्वेंसी रेशियो है, जो कि मतलब मैंडेट जो है आईआरडीए का 150%, उससे बहुत ऊपर है, राइट। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 1 लाख करोड़ के ऊपर के हैं। एंड टाटा का भरोसा तो है ही, क्योंकि टाटा एआई ये टाटा की एक सब्सिडरी है। जो फंड स्टार्ट होगा उसका एनएवी है 10, एंड आप मिनिमम 2000 रुपीज से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। अब इसमें ये लोग, जैसा मैंने बताया आपको, क्या करेंगे, टॉप 500 स्टॉक्स का बास्केट है, उसमें से जो 50 स्टॉक्स रहेंगे, जो काफ़ी अच्छे वाले 50 स्टॉक्स रहेंगे, उनको ये लोग ले लेंगे। अच्छे इन द सेंस कि जो रिटर्न दे रहे हैं, उनको ये लोग ले लेंगे अपने उसमें, एंड बार बार 6-6 महीने पे रिविजिट करते रहेंगे। 6 महीने पे, 12 मंथ पे, जैसा जरूरत रहे वैसा करेंगे रिविजिट। ठीक है। तो अब क्या है कि इसमें क्या होगा कि आप उन स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं जो मोमेंटम में है एंड जो अच्छा कर रहे हैं, तो उससे होगा क्या कि आपका रिजल्ट बाकी इंस्ट्रूमेंट से बेटर होगा, राइट। एंड यही बेटर रिजल्ट इनके पास्ट परफॉर्मेंस में शो करता है, कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स का अगर आप लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न देखेंगे तो इट इज एट 30.3%। ये रिटर्न और ज्यादा था जब मार्केट ऊपर थे, तो अभी तो मार्केट काफी नीचे है, उसके बाद भी 30.3% लास्ट 5 ईयर्स का CAGR है, एंड 22.9% लास्ट 10 ईयर्स का CAGR है। इमेजिन करिए कि अभी मार्केट हम ऊपर से 10% 12% नीचे हैं, तब ये CAGR है। अगर और रहता तो और ऊपर अच्छा दिखता, राइट। एंड अगर किसी ने से 2024 में अगर इसी को इन्वेस्ट कर दिया होता इसी में, तो आज उसका कैपिटल ऑलमोस्ट 7.8x होके बैठा होता। तो ये काफ़ी अच्छा एक तरह का फंड है जिसने रिटर्न्स अच्छे दिए हैं। एंड बेस्ट पार्ट क्या है ना, कि चूंकि ये एक यूनिट लिंक प्लान है, तो यूनिट लिंक प्लान में क्या होता है कि आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। एडिशनल बेनिफिट्स क्या क्या हैं? एडिशनल बेनिफिट्स, फर्स्ट बेनिफिट रहेगा कि जिस दिन से आपने पॉलिसी ली, आपको 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम, आपको एक इंश्योरेंस कवर क्रिएट हो जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट इंश्योरेंस कवर आपका क्रिएट हो गया कि जिस दिन आपने पॉलिसी ली, 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम, आपका एक इंश्योरेंस कवर क्रिएट हो गया। अब उसके बाद क्या है कि सब लोगों को रहता है सर ये टैक्स फ्री है ना एंड ऑल। तो देखिए, अगर 80C का मान लीजिए ओल्ड रेजिम में है तो उसका बेनिफिट तो ले ही सकते हैं, बट अगर आप मान लीजिए न्यू रेजिम में भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेक्शन 10(10)(d) में जब इसका विड्रॉल होगा तो भी ये टैक्स फ्री रहेगा। जनरली क्या होता है, आजकल सारे इंस्ट्रूमेंट्स विड्रॉल्स पे टैक्स लग जाते हैं, राइट। इसमें क्या है, सेक्शन 10(10)(d) में विड्रॉल्स पे टैक्स फ्री रहेगा, प्रोवाइडेड आपका ईयरली प्रीमियम जो पेड है वो लेस देन 2.5 लाख है। तो ईयरली 2.5 लाख मतलब मंथली ऑलमोस्ट 20,000 हो जाता है। तो उतना आप करें नहीं करें उसके हिसाब से देख लीजिए। प्लस टाटा के और जो अदर फंड्स रहे हैं हाल फिलहाल में, उसमें जैसे टाटा इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड जो है, वो दिसंबर 22 में लॉन्च हुआ था, ऑलमोस्ट 40% रिटर्न में बैठा है। स्मॉल कैप डिस्कवरी फंड जुलाई 23 में लॉन्च हुआ था, 58% रिटर्न में बैठा हुआ है। फ्लेक्सी ग्रोथ फंड जो है वो 30% रिटर्न में बैठा हुआ है, ऑलमोस्ट दिसंबर 23 में लॉन्च हुआ था, एक साल में। तो 95% ऑफ देयर फंड्स ना एक्चुअली आर 4 रेटेड आउट ऑफ 4 स्टार एंड 5 स्टार रेटेड। तो उससे क्या होता है, ये पता चलता है आपको कि कितना अच्छा उनका परफॉर्मेंसेज रहा है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, राइट। अब बात ये आती है कि लेना रहे तो कहाँ लेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए आप NRI भी हैं
और आपको फिर भी लेना है तो आप ले सकते हैं। अगर से फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप एनआरआई हैं और आपको लगता है कि इंडिया का ग्रोथ अच्छा चल रहा है, आगे भी अच्छा चलेगा, तो आप अगर इंडिया ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करते हैं एंड से मंथली 18,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं फॉर 10 ईयर्स इन दिस प्लान, एंड मार्केट जो अभी करेंटली तो बहुत हाई रेट पे ग्रो कर रहा है, बट अगर वो नॉर्मली 15-16% के रेट पे भी ग्रो कर गया, तो 20 ईयर्स के एंड पे जो आपका आउटफ्लो होगा वो मोर देन 2 करोड़ होगा, या अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ होगा। तो काफ़ी अच्छा चीज़ है, राइट। तो ये फंड स्टार्ट हो रहा है आपका, रेदर स्टार्ट ही है अभी, और आप चाहे तो इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। 31 दिसंबर तक इसका डेट है। कैसे इन्वेस्ट करना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ। अगर आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जाएंगे तो देखिए आपको ये दिखेगा, ठीक है। आपको अपना क्या करना है, व्यू प्लान्स पे क्लिक करना है। आपने जैसे ही व्यू प्लान्स पे क्लिक किया, आपको अपनी सीडी डालनी है, मैंने अपना डाल दिया। आपको अपना एज डालना है, मैंने अपना डाल दिया। आपको अपनी इनकम डालनी है, मैंने अपना डाल दिया, ठीक है। टाटा यही जो टॉप पे दिख रहा है यही देखना है अपने को। गेट डिटेल्स आपने जो मैं रिटर्न्स वगैरह की बात कर रहा था सब यहाँ पे दिख रहा है, सारा चीज़ डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम आए, जैसे ही हम यहाँ पे आए, ठीक है, तो अब जैसे ये 10,000 पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर 10 साल पे करते हैं, 20 साल के बाद विड्रॉ करते हैं, तो मेच्योरिटी ऑलमोस्ट 1.66 करोड़ की दिखाई दे रही है इसकी, ठीक है। कि 10,000 रुपीज़ पर मंथ अगर हम डिपॉजिट करें, 20 ईयर्स के बाद विड्रॉ करें, एंड मार्केट 17.7% ही रिटर्न दिया, तो भी आपका इतना कवर हो जाएगा। प्लस एक इंश्योरेंस कवर आपको 14.11 लाख का दे रहा है, प्लस टैक्स सेविंग्स तो है ही। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं इसमें, राइट। तो मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे होते हैं, यूलिप को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं मार्केट में, इतना मत सोचिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है तो आप कर सकते हैं, यस। अगर इसको आप शॉर्ट टर्म में विड्रॉ करते हैं तो हो सकता है कि मार्केट्स के वॉलेटिलिटी के कारण रिटर्न ना दिखे, बट लॉन्ग टर्म में तो मार्केट्स ने रिटर्न दिए हैं ना, तो ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे चल के 20 साल बाद भी मार्केट रिटर्न देता रहेगा। तो अगर उस पीरियड में रिटर्न रहा तो आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा, एंड अगर रिजल्ट बहुत अच्छा रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। एंड पॉलिसी बाजार से ही मैं क्यों लेने कह रहा हूँ, क्योंकि पॉलिसी बाजार ना एक्चुअली क्या है कि टाटा एआईए का पार्टनर इन एक्सीलेंस है। तो इसीलिए क्या है कि अगर आप पॉलिसी बाजार से लेते हैं ना, तो क्या होगा कि अगर आपको कोई क्वेरी हुआ, कोई डाउट हुआ, तो पॉलिसी बाजार के जो कस्टमर केयर वाले लोग हैं, या आपको अगर डिटेल भी समझना है तो आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे, वो डिटेल आपको पूरा समझा देंगे, एंड उसके बाद लेना नहीं लेना आप डिस्कस करके डिसाइड कर सकते हैं। एंड जितना ज़्यादा इस तरह का डाइवर्सिफाइड प्लान रखेंगे ना, मान लीजिए आपको ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट करना, आपको 3 हज़ार ही इन्वेस्ट करना है, आप 3 हज़ार से ही दिमाग लगाइए। आपको 5-6 चीज़ों में अलग अलग पैसे लगाना पड़ेगा। होता क्या है, आदमी एक ही जगह सारा पैसा डाल देता है, प्लीज़ वो मत करिए, क्योंकि सारा पैसा एक ही जगह डाल देंगे तो दिक्कत होती है। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड रखिए, डाइवर्सिफाइड रखिए, जितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन रहेगा उतना अच्छा रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक जरूर कर लीजिएगा।